गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्राइडे का डे है और मॉर्निंग के 9 o'clock के आसपास टाइम हो रहा था। जस्ट मनीष अभी निकले थे और अब मैं लग गई थी अपने कामों पे। अब मेरे को अपना जो भी ऑर्गेनाइजिंग का काम वगैरह करना होता है, मतलब कि मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है ना। बेटू को स्कूल जाना होता है, मनीष को ऑफिस जाना होता है, तो जो चीज़ें हम जहाँ से उठाते हैं उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको वहाँ पे जा कर के अच्छे से प्रॉपर सेट करके रख सकें। तो जो चीज़ें हम जहाँ से उठाते हैं उनको फिर वहीं छोड़ देते हैं, तो वो सब चीज़ों को मैं समेटने में लगी थी। और अभी ना जब मैं ये सोफ़ा कवर वगैरह ठीक कर रही थी तो मेरे को ना बहुत हंसी आ गई। बेटू अब इतनी बड़ी हो गई है ना कि वो मेरे को चीज़ों को पसंद करने में ना काफ़ी हेल्प करती है। जैसे कि मैंने ये कुशन सेंटर में ये वाला ब्राउन वाला लगाया था ना, बट शायद उसको पसंद नहीं आया, तो उसने ना सेटिंग चेंज कर दी थी। ये वाला उठा के इधर साइड में रख दिया था और मतलब उनको उसको ना शायद ये मिक्स एंड मैच थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो उसको लगा कि मैंने बाय मिस्टेक रखा हुआ है, तो उसने उसको मतलब उसकी पोजीशन चेंज करी हुई थी। तो मैं सोच के हंस रही थी। अभी मैं मार्केट भी जाती हूँ ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों में वो मुझे सेलेक्ट करने में हेल्प करती है कि मम्मा ये नहीं, ये अच्छा लग रहा है, और उसकी चॉइस जो है वो काफ़ी हद तक मेरे से मिलती भी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सोफ़ा कवर दिखा रही थी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरी एक प्यारी सी व्यूवर का मैसेज आया था कि दी आप अपना सोफ़ा कवर क्लोजली दिखाना। तो गाइज़ ये वाला जो सोफ़ा कवर है ना, वैसे सीधा तो इस साइड से आपने देखा होगा, काफ़ी बार मैं इसी साइड से बिछाती हूँ, बट थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए मैंने इसको फ्लिप करके डाला है, मतलब उल्टी साइड से डाला है। और उल्टी साइड से डाल करके भी ना एक नया सा लुक निकल कर के आया था, और ऐसा दिख भी नहीं रहा था कि ये उल्टा है। तो फिर 2 लुक आप एक ही सोफ़ा कवर से बना सकते हो, अगर आपका सोफ़ा भी इस तरह से पीछे से भी कुछ प्रिंट या फिर उसका डिज़ाइन है। तो ये था कुछ पास का लुक सोफ़े कवर का। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। मॉर्निंग में किचन वगैरह मैंने समेट दी थी, और अब मेरे को बॉटल क्लीन करनी थी। सारी किचन वगैरह ना मेरी वाइंड अप हो जाती है, जैसे कुकिंग वगैरह हो जाती है, मनीष निकल जाते हैं, और साथ के साथ फिर मैं उसको क्लीन वगैरह भी कर देती हूँ। तो किचन तो मैंने समेट दी थी। अब मेरे को ना जो एक्स्ट्रा काम जो थोड़ा बहुत रह जाता है कभी कभार, वो निपटाना था। जैसे कि 2-4 दिन हो गए, काफ़ी दिन, मतलब 2-4 दिन से ना मैं सोच रही हूँ कि जो ग्लास बॉटल है ना मेरा ऑयल डिस्पेंसर, उसको मैं क्लीन करूँगी, बट काफ़ी सारी चीज़ें और साथ साथ चलती जा रही हैं। और इवनिंग में ना मैं अपने काम को ज़्यादा मतलब खींच नहीं रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बेटू के अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं सैटरडे से। तो फिर उस टाइम पे मेरे को लगता है कि यार इन कामों में एक्स्ट्रा टाइम देने से अच्छा है कि मैं अभी बेटू को प्रिपरेशन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दूँ। तो मॉर्निंग में जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, उसी में मैं आजकल अपनी सारी चीज़ों को एडजस्ट कर रही हूँ। इवनिंग का टाइम मैं मैक्स टू मैक्स फ्री रखना चाहती हूँ, क्योंकि कुकिंग के अलावा भी, मतलब कुकिंग का एक फ़िक्स टाइम तो मुझे देना ही देना होता है शाम को, और उसके अलावा जो किचन क्लीनिंग का काम होता है, मतलब ये जो 2 काम होते हैं ना, कुकिंग का और किचन क्लीनिंग का नाइट को, उसको तो चेंज नहीं करा जा सकता। बट जो ये एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, इनको फिर मैं मतलब इवनिंग के काम में ऐड नहीं करती हूँ आजकल। तो अभी मैं ऑयल डिस्पेंसर अपना वॉश कर रही थी, तो मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया था और बॉटल में डाल दिया था। आप देख सकते हो गर्म पानी डालने से ना जितना भी ऑयल होता है ना बॉटल में, वो अलग ऊपर की साइड आ जाता है। और अगर आप डायरेक्ट विम जेल वगैरह से क्लीन करोगे तो वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगा वॉश करने में, और बहुत मेहनत भी लगेगी आपको। तो आप कोई भी, जैसे हम चिकना बर्तन होता है तो उसमें गर्म पानी डालते हैं तो उसकी सारी चिकनाई वगैरह निकल जाती है ना। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया था, और बॉटल जो है 50% तो ऐसे ही क्लीन हो जाती है। मतलब ग्रीसी रहती है अभी, बट हाँ जो वो इतनी ज़्यादा स्टिकी स्टिकी सी होती है वो ठीक हो जाती है। इसके बाद अगर आप गर्म पानी के बाद अगर डायरेक्ट विम जेल डाल दोगे ना, फिर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप नॉर्मल जैसे अपने डेली वाले बर्तन क्लीन करते हो उसी तरह से इसको क्लीन कर सकते हो। तो एक बार फिर और मैंने इसके अंदर थोड़ा गर्म पानी डाल दिया था, ताकि जो भी अभी पेंडिंग इसमें थोड़ा बहुत ऑयल रह गया वो भी अच्छे से निकल जाए। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा विम जेल डाल दिया था, और विम जेल के साथ मैंने इसके अंदर थोड़े से जो राइस के दाने होते हैं ना वो डाल दिए थे। जो राइस के दाने होते हैं, जैसे जिस बॉटल का बहुत नैरो स्पेस होता है, मतलब ऊपर से काफ़ी नैरो होती है, उसके अंदर ब्रश वगैरह नहीं आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है, तो आप राइस के या कुछ ऐसे शुगर वगैरह के दाने ले सकते हो। शुगर होती है ना थोड़ी जल्दी मेल्ट हो जाती है, क्योंकि गर्म पानी आपने यूज़ करा होता है। तो राइस जो होते हैं ना वो ज़्यादा सही रहते हैं, वो बॉटल में ना स्क्रबिंग का काम करते हैं। जैसे अभी आपस में ये रगड़ खा रहे हैं, तो फिर उसकी
वजह से ना सारी बॉटल जो होती है वो क्लीन हो जाती है, और ऑयल वैसे भी निकल चुका होता है बॉटल से, तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है। और अभी मेरे पास साथ में ये ब्रश जो था बॉटल क्लीनिंग वाला, ये इजीली इस नैरो के बॉटल के अंदर भी चला जाता है, तो फिर मैं मतलब दोनों तरह से क्लीन कर लेती हूँ। जो राइस के दाने होते हैं वो नीचे का बॉटल का जो सरफेस होता है उसको क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि जो बॉटल क्लीनिंग वाला ब्रश होता है ना वो आगे से सिर्फ उसकी डंडी डंडी दिखती है, आगे से उसमें कुछ ब्रिसल्स वगैरह होते नहीं हैं। तो उससे फिर राइस के दानों से उसका नीचे का बॉटम क्लीन हो जाता है, और बाकी के जो सारे साइड्स होते हैं वो ब्रश क्लीन कर देता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और उसके बाद जो ये बॉटल के साथ जो इसकी नोज़ल थी उसको क्लीन करने के लिए मैं जो स्ट्रॉ क्लीनिंग ब्रश होता है ना, बहुत ही पतला सा होता है, स्ट्रॉज क्लीन करने के लिए आता है, तो उससे फिर मैं इसका जो नोज़ल होती है उसको उस वाले ब्रश से क्लीन कर देती हूँ। वो बहुत ही पतला होता है और अच्छे से उसके अंदर नोज़ल के अंदर चला जाता है, और जितनी भी ग्रीसीनेस होती है उसको क्लीन कर देता है। वैसे भी हमें अगर हेल्दी रहना है लाइफ में, तो चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे बर्तन, हमारा किचन का सामान जो हो वो एकदम नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि बर्तनों को हम खाना खाने में यूज़ करते हैं या फिर चीज़ों को कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, अगर वो क्लीन नहीं होंगी, उसमें थोड़ी सी ये जैसे धीरे धीरे ग्रीसीनेस हो करके वो काई से जमने लगती है, तो फिर वो हमारे स्टमक में जाती है और फिर हमारे को बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करती है। तो ऑलवेज़ मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मेरी किचन और किचन के जो बर्तन हैं ना, इनको मैं अच्छे से टाइम दे करके क्लीन करूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बर्तन वगैरह क्लीन करने में। तो मेरे को चाहिए होता है कि बर्तन ऑलवेज़ अच्छे से क्लीन हो, जिसमें हम खाना खा रहे हैं ना क्योंकि खाने से ही हमारे स्टमक में सारी बीमारियाँ, सारे जर्म्स वगैरह जाते हैं। तो अगर हमारा मतलब किचन अच्छे से क्लीन है ना, बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन है, तो हम कम बीमार पड़ेंगे। उसके बाद आ गई थी मैं बेडरूम में, बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ करके बेड अच्छे से बना दिया था। मॉर्निंग में मैंने आज झाड़ू लगा ली थी, और फिर अभी ये वाले जो पेंडिंग काम रह गए थे उस पे मैं लग गई थी। फिर बेड वगैरह बना कर के आ गई। उसके बाद अब मेरे को मशीन लगानी थी कपड़े क्लॉथ कह रही हूँ, कपड़े वॉश करने के लिए। तो कुछ कपड़े अभी रात के भी रखे हुए थे, जो कि मैंने उतार करके बेड पर डाल दिए थे। फिर सुबह मैंने दोबारा से हैंग कर दिए, क्योंकि ये काफ़ी हैवी से थे, और इनकी जैसे जो पैंट्स वगैरह थी उसके जो बेल्ट एरिया होता है वो अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था, थोड़ा गीला गीला सा था। तो इनको मॉर्निंग में मैंने दोबारा से सूखने के लिए डाल दिया था, और एक नया स्लॉट भी लगा दिया था। और मंथ एंड आ गया है, अब सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होनी भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये टाइम होता है चीज़ों को रीस्टोर करने का, जब मंथ एंड आने लगता है। तो अभी जो ये मैं यूज़ करती हूँ, ये इस बार मैंने ना एक्सेल का मंगवाया था, वरना मैं एरियल का ये लिक्विड वॉशर यूज़ करती हूँ, मतलब लिक्विड क्लीनर। तो वो ख़त्म हो गया था, जो थोड़ा सा बचा हुआ था, फिर वो मैंने डायरेक्ट उसमें डाल करके उस पैकेट को वहीं रख लिया था, क्योंकि वो ख़त्म ही होने वाला, उसमें 2 या 3 स्कूप और निकलेंगे, तो फिर वो मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। उसके बाद अब वापस अंदर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अब मैं थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालने वाली थी, क्योंकि सुबह-सुबह कामों पे लग जाती हूँ तो थोड़ा-सा बेनिफिट मुझे भी मिल जाता है। अपने लिए आप थोड़ा-सा टाइम निकाल सकते हो, अपने सारे काम जल्दी-जल्दी निपटा कर के। तो यहाँ पे मैंने पानी जो था वो अच्छे से थोड़ा गर्म कर लिया था, और इस टब में डाल दिया था। मैं थोड़ा-सा इसमें मतलब अपने घर पे जैसे बोलते हैं पेडिक्योर करने वाली थी, तो उसके लिए मैंने पानी गर्म कर लिया था। इसके अंदर थोड़ा-सा शैम्पू ऐड कर लिया था, और साथ में सॉल्ट भी ऐड कर लिया था। अगर आपके पास जैसे ब्लीच वगैरह हम यूज़ करते हैं घर पे, और उसके एक्टिवेटर्स ना बचे हुए रह जाते हैं, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप इस उसको ज़रूर डालना पानी में, तो बहुत अच्छे से हमारे जो फिट्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो अभी मेरे पास ऐसा कुछ बचा हुआ था नहीं एक्टिवेटर वगैरह, तो फिर मैंने नमक और शैम्पू इसमें डाल दिया था गर्म पानी में। और ये सारे मेरे टूल्स थे जिससे मैं घर पे बैठे-बैठे अपना पेडिक्योर करने वाली थी। ये था क्यूटिकल रिमूवर, एक था स्क्रब, और एक था बॉडी लोशन, और साथ में जो हील्स को स्क्रैप करने के लिए स्क्रैपर चाहिए होता है। तो अब गर्म पानी इतना मैंने करा था कि मैं बेयर कर पाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे गरम-गरम भी नहीं करना होता कि पैर जलने लगे। अभी थोड़ा-सा था, तो मैंने फिर पानी को अच्छे से शैम्पू के साथ घोला और उसको 1-2 मिनट तक नॉर्मल होने दिया, जिसमें मैं अपने पैर डाल कर के बेयर कर पाऊँ।
तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने घोल दिया था, शैम्पू को अच्छे से मिक्स कर दिया था और इस तरह से एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर ना ऐसे रब कर रही थी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। फिर जब तक पानी नॉर्मल हो गया था तब तक मैंने पैरों को डिप करा था और साथ में एलेक्सा प्ले कर दी थी, क्योंकि इतनी देर तो फिर बोर नहीं हुआ जाता, या तो फिर फ़ोन होना चाहिए हाथ में या फिर मतलब कुछ सॉन्ग्स वगैरह तो चलने चाहिए। तो अभी फ़ोन से तो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी और साथ में मैंने एलेक्सा प्ले कर दी थी और 10-12 मिनट तक पानी भी फिर बिल्कुल ठंडा सा हो गया था, मतलब बिल्कुल गर्म नहीं रहा था, नॉर्मल सा हो गया था। तो 5-7 मिनट मैंने पानी में पैर डिप करके रखे और हील्स को मैंने स्क्रैप कर लिया था और हील्स मेरी क्लीन ही थी, उसमें बहुत ज़्यादा डेड स्किन नहीं थी, देख सकते हो आप, हल्की सी निकली हुई है। वो भी बहुत ज़्यादा जैसे हार्ड हार्ड होती है ना, वो नहीं थी, बिल्कुल जैसे मतलब एक हल्की सी लेयर थी, डेड बोल सकते हो। फीट्स मेरे क्लीन ही थे क्योंकि मैं बीच बीच में अपना घर पे ही ये सब चीज़ें करती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो उसके बाद फिर मैंने स्क्रैप कर लिए थे अपनी हील्स को और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर स्क्रब अप्लाई कर दिया था, स्क्रब से अच्छे से मसाज करी थी। जो हमारे पैर होते हैं ना उसके नीचे का हमारे एक्वा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमको रिलैक्स करते हैं, हमारी थकान उतरती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। वैसे जब हम पेडिक्योर कराते हैं, मसाज किसी और से कराते हैं तो तब हमको रिलैक्सेशन फ़ील होती है, बट अब अगर हम खुद से करते हैं तो उतना ज़्यादा हम इंजॉय नहीं कर पाते मसाज को। बट हाँ, अपने आप को क्लीन रखना तो ज़रूरी होता है। तो जैसे हम अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं तो पैर ऐसी चीज़ होती हैं जो सारा दिन यूज़ होते हैं, मतलब सारा दिन हम अपने पैरों पे ही चलते हैं और सबसे ज़्यादा अवॉइड हम अपने पैरों को ही कर लेते हैं। विंटर में स्पेशली सबसे ज़्यादा डेड स्किन हो जाती है हमारे पैरों पे और समर्स अभी आ जाएंगी तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपने लिए आज टाइम निकाल लिया था क्योंकि आजकल मेरा रूटीन बहुत ही अर्ली स्टार्ट हो जाता है। बेटू जैसे ही जाती है उसके बाद मनीष भी साथ के साथ ही चले जाते हैं, बस चाय पीते हैं और निकल जाते हैं। और फिर वो जल्दी निकल जाते हैं 8:45 तक या मैक्स टू मैक्स 9 बजे तक। तो फिर मैं बैठती नहीं हूँ क्योंकि मैं अकेले होती हूँ, तो फिर मेरे को लगता है मैं अपने काम वाम निपटा लूँ, तो फिर मेरा काम आजकल बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने स्क्रबिंग कर ली थी, अपने क्यूटिकल्स वगैरह क्लीन कर लिए थे। क्यूटिकल्स जो हमारे नेल के अराउंड होती है, डेड स्किन उसको बोलते हैं, तो वो क्लीन कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने बॉडी लोशन से अपने पैरों को अच्छे से मसाज दे दी थी, जितने भी एक्वा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। और उसके बाद फिर अपने पैरों को मैं साफ़ पानी से वॉश करके आई थी और अभी मेरे को ना, मैंने झाड़ू तो लगा ली थी, अभी मैंने पोछा नहीं लगाया था, मॉपिंग नहीं करी थी क्योंकि अभी मैं ये सब करने वाली थी। तो इसमें थोड़े बहुत पानी के ड्रॉप्स होती हैं वो बाहर आ ही जाती हैं, जैसे पानी से बाहर पैर निकालूंगी तो 1-2 टपक जाएंगी और फिर इधर उधर करूँगी, फिर साथ साथ मेरी रिकॉर्डिंग भी चलती है, ऑफ ऑन करने उठूँगी तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है कीचड़ सा। तो फिर अभी इसलिए मैंने पोछे को अभी स्किप कर दिया था कि बाद में करूँगी। तो अभी मेरे को क्लीनिंग करनी थी तो मैंने पैरों में ना वो ट्रांसपेरेंट सी सॉक्स होती हैं ना, ट्रांसपेरेंट न्यूड से कलर की, वो वाली मैंने पहन ली थी ताकि मेरे पैर ना गंदे ना हो। तो वो पहन करके फिर मैंने सारा सामान वगैरह अपना जो भी वहाँ पे पड़ा हुआ था वो समेट लिया था और अब आ गई थी मैं मॉपिंग करने के लिए। गर्म पानी में पैर रख के ना मतलब बहुत रिलैक्सेशन फ़ील होती है। और उसके बाद आज मैंने अच्छे से मसाज भी करी थी, स्क्रब भी करा था और जो उसके बाद क्रीम वगैरह, आप फुट क्रीम आपके पास है तो आप वो यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो थोड़ी सी ना थिक होती है। और मैंने बॉडी लोशन यूज़ करा था, वो थोड़ा सा मतलब पतला होता है उसके कंपैरेटिवली, वो काफ़ी थिक होती है। और उसके बाद फिर अपने काम पे मैं लग गई थी, लास्ट काम मेरा यही बचा हुआ था, मेरे को मॉपिंग करनी थी बस। उसके बाद फिर मेरे जो मॉर्निंग का जो सारा काम वाम होता है वो सारे मैंने फ़िनिश कर लिए थे। यही बेनिफिट हमको मिलता है, हम मॉर्निंग के टाइम को अगर हम वेस्ट कर देते हैं ना तो हमारा दिन बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि 10 से 12 फिर कब बज जाते हैं ना। अगर आप 10 बजे स्टार्ट करते हो अपने काम करना, 10 बजे 11 बजे, तो फिर दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और जितना जल्दी अपना डे आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको अपने लिए काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा। तो आजकल मेरा दिन काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है और मेरे काम भी सारे टाइम पे निपट जाते हैं। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।